तो ऐसा क्या सर कि लॉकडाउन के बीच में तुम लोग का खुल गया कल से? कौन है? तो ये सब नहीं चलेगा, बस 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 प्रकार के प्राणियों सभी प्राणियों के समूह या जाति के बारे में बताते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से पूछिए, इससे क्या हुआ जातिवाचक? उदाहरण सब याद करना पड़ेगा। एक ही प्रकार के याद करने का सभी प्राणी इसमें कौन व्यक्ति तो कोविशील्ड लगा रहे थे, कोविशील्ड लगा रहे हैं, किसी प्राणी सोनी कोविशील्ड लगा रहे कहाँ लिखा है? हैं। कोवैक्सीन लगा रहे हैं, सोनी कोविशील्ड लगा रहे लिखा। हैं। उस ग्रुप में तुम मैसेज आया था। किसी प्राणी, इसमें किसी प्राणी है, इसमें किसी विशेष है, और इसमें है जो सब एक ही प्रकार के। ठीक से पढ़ेगा तब याद होगा। क्यों ऐसे जो शब्द एक ही प्रकार के व्यक्ति सभी प्राणियों दूसरा पे 4 बजे से फिर एक क्लास जल्दी तो तुम्ही को याद करना है। सभी प्राणियों वस्तुओं के समूह या जाति के बारे में बताते हैं। ठीक है तो उनका आवाज आ रहा है।
मीना, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब कैसे हैं? हरे एकदम कृष्णा बढ़िया। जी। हरे कृष्णा। एक दो मिनट वेट करते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। 2 मिनट बाकी है। अभी हम लोग शुरू करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का यहाँ पे मीरा चरित्र के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी को नमन करती हूँ, सभी को वंदन करती हूँ। अभी हम लोग कीर्तन से शुरुआत करते हैं। सोनिया जी आपके मध्य कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। तो कुछ शेयर करती हूँ आपसे। जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है वो बोल नहीं पाता है। उसे पता है कि जब वो रोएगा तो उसकी मम्मी उसके पास आ जाएगी। और वो रोता क्यों है? जब उसको भूख लगती है या डायपर चेंज कराना होता है। और उसकी मम्मी को भी पता है कि मेरा बेबी रो रहा है तो इसका मतलब उसको डायपर चेंज कराना है कि भूख लग रही है। तो मम्मी और बेबी में बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। ऐसे ही हमारे और हमारे भगवान के बीच में बॉन्डिंग होना चाहिए कि हम मन से बुलाएं, वो सुने और वो आए। तो चलिए आज सब मिलके संकीर्तन को गाएंगे, भगवान को बुलाएंगे और वो अवश्य आएंगे हमारे पास। तो आज का संकीर्तन है हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचायो रे।
मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरधरधारी, बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरधरधारी, माखन चोरी गोपी बनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल की प्यारी, आओ रे कान्हा रे गोकुल की प्यारे, आओ रे नाचो रे रास रचायो रे, आयो रे नाचो रे रास रचायो रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंद, हरि
मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी। नित कर चोरी गोपी मनहारी। आओ रे काना रे गोकुल के प्यारे। आओ रे काना रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रात रचायो रे। आयो रे नाचो रे रात रचायो रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय गोविंदा। जय जय गोविंदा। गोपाला। जय गोपाल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि बोल। अब मैं मीना जी से कहूंगी कि वो मीरा चंद्र की कथा को सुनाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। इस संसार को बनाने वाले, इसका पालन पोषण करने वाली, इसका संहार करने वाली, भक्तों के प्रिय, दीनों के प्रिय, मीराबाई के प्राणधन श्री गिरधर गोपाल जी की असीम अनुकंपा से हम लोग आज मीरा चरित्र में और आगे बढ़ेंगे।
पिछली बार की जो कथा थी हमारी कि कैसे मीराबाई को उस संत जी से मूर्ति की प्राप्ति हुई थी, उसकी साधना के साथ जो उनको मिले थे, ये हमने कथा सुनी थी। इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। मीरा चरित्र जब हमने शुरू किया था उसमें भागवत जी की भी, जब मीराबाई जब गर्भ में आई थी तो उनकी माता ने भागवत जी की कथा सुनी थी। तो भागवत को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्यों बोलते हैं, ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि भागवत जी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्यों हैं। क्योंकि जो भागवत है ये भगवान का साहित्य अवतार है और इसको लिखने वाले हैं श्री वेद व्यास जी, वो भगवान के सक्तावेश अवतार हैं। और भागवत जी में कथा किसकी है, वो भगवान की कथा ही है। भगवान श्री कृष्ण, जिसको हम लोग पूर्ण भगवान जो है, वो भगवान कृष्ण जो है, उनकी कथाओं का वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन है, उनकी अवतारों का वर्णन है, उनके भक्तों का वर्णन है। तो जहां देखो भागवत जी के अंदर सब तरह से वो साहित्य अवतार है, सक्तावेश अवतार के द्वारा लिखा गया है और भगवान का ही सब कुछ इसके अंदर है। भक्तों का वर्णन है, अवतारों का वर्णन है, लीलाओं का वर्णन है, तो सब कुछ भगवान से ही रिलेटेड है इसके अंदर। तो ये भागवत और वेद व्यास जी ने कब लिखा था ये? जब वो सारे ग्रंथ लिख चुके, सारे वेद उपनिषद पुराण सब कुछ लिख चुके, महाभारत लिख चुके, तब भी उनके मन को शांति नहीं हुई। तब लास्ट में वो महामुनि कहे जाके, वेद व्यास जी को महामुनि कहते हैं, क्योंकि जो मुनि होते हैं वो आत्म कल्याण की चिंता करते हैं, खुद अपनी चिंता करते हैं कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो। भागवत जी में वेद व्यास जी को लिखा, वो महामुनि थे। वो महामुनि कैसे थे? महामुनि वो होता है जो सिर्फ अपने आत्म कल्याण से ही खुश नहीं होता है, वो चाहता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। और उनको वो चूंकि भगवान के अवतार थे तो उनको ये पता था, वो सारा फ्यूचर देख सकते थे, अपना पास्ट देख सकते थे, वर्तमान तो जानते ही थे वो। तो उन्होंने सब कुछ देखने के बाद उनके मन में आया कि कैसे ये जो हमारे आगे जो कलयुग आ रहा है, इसके अंदर लोगों की आयु इतनी कम आयु होगी, 100 वर्ष की भी नहीं होते हैं, लेकिन 60-70 जो देखो वैसे ही लोग चले जा रहे हैं। तो आयु बहुत छोटी होगी, लोग अधर्म में लोगों की रुचि नहीं होगी, लोग इतने साहित्यों को नहीं पढ़ पाएंगे। तब उनके मन में है कि लोगों का कल्याण कैसे होगा, लोगों की रुचि भी नहीं है, उनके पास समय भी नहीं है, तो ऐसा क्या किया जाए। तो उन्होंने सारे ग्रंथों का सार लेके अपना सारे मेच्योरिटी जैसे बोलते हैं कि जब इतने साहित्य लिख लिए तो उनको पूरी मेच्योर हो गए थे वो लिखने में कि क्या क्या। तो सारे साहित्यों का उन्होंने, सारे उपनिषदों पुराणों सबका उन्होंने जो सार तत्व लेके इस भागवतम के अंदर वो डाल दिया। तो इसलिए भागवतम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे पास कुछ क्वेरी है कि भागवतम और भगवत गीता में क्या फर्क है। क्योंकि गीता के आगे हम लोग भगवत लगा देते हैं तो लोग उसको भागवतम से कंफ्यूज कर देते हैं। भगवत गीता या गीता एक है, भागवतम अलग ग्रंथ है। तो इसको मैं एक संक्षिप्त में आपको थोड़ा बता देती हूँ। काफी लोगों को तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को पता नहीं होगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। जिनको पता है और भी क्लियर हो जाएगा कि भगवत गीता और भागवतम में क्या फर्क है। भगवत गीता क्या है? वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी और महाभारत के अंदर पर्व होते हैं, जैसे स्कंद और अध्याय वैसे होते हैं, वैसे महाभारत के अंदर पर्व होते हैं। महाभारत पर्वों में डिवाइड है। उसमें भीम पर्व करके है, उसके अंदर 25 से 43 अध्याय जो है वो भगवत गीता के हैं। तो भगवत गीता जो पार्ट हो गया वो महाभारत का पार्ट हो गया। और ये भगवत गीता कब सुनाई थी? भगवान ने, कृष्ण जी ने अर्जुन को, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और जब युद्ध करने से अर्जुन ने इनकार कर दिया, वो मोहित हो गया अपने लोगों को देख के, तो उस समय में कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो भगवत गीता ज्ञान हो गया। संसार का जो सारा ज्ञान है भगवत गीता के अंदर है। इस भगवत गीता को छोड़ के कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसके बाहर कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो भगवत गीता महाभारत का पार्ट है और कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में जो सुनाया था ज्ञान, वो भगवत गीता है। अपने उसको गीता भी बोल सकते हैं, अपने उसको भगवत गीता भी बोलते हैं। तो ये हुआ। अब ये भागवतम क्या है? भागवतम क्या है कि जहां गीता खत्म होती है वहां भागवत शुरू होती है। इसको सरल तरीके से ये समझे कि जहां भगवत गीता खत्म होती है वहां भागवतम शुरू होती है। भगवत गीता के 18वां अध्याय है। गीता का
18 अध्याय है, उसमें 700 श्लोक हैं। 18वें अध्याय में भगवान यह कहते हैं लास्ट में कि सारे धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा तो तेरा सारे पापों से मैं मुक्ति कर दूंगा। यहाँ भगवान कह देते हैं। गीता में भगवान ने बताया है कि भाई ये ना, कि ये बता कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, ये संसार क्या है, ये जो कर्म क्या है, ये और ये जो काल है, कर्म, प्रकृति, जीव और परमात्मा, ये 5 विषयों का वर्णन भगवत गीता के अंदर हुआ है। भगवान बताते हैं कि मेरा तेरे से क्या संबंध है, मैं और तुम कौन है, माने जीव कौन है, मैं भगवान माने ईश्वर कौन है, इसका संबंध बताते हैं, डिटेल बताते हैं, और सारे कर्म बताते हैं कैसे कैसे कर्म करने चाहिए इंसान को, ये कैसे काल का जो चक्र है, जो चक्र चलता रहता है, ये जो संसार तुम देख रहे हो वो क्या है, ये सारा डिटेल जो मिलता है हमको भगवत गीता में मिलता है। सारे विधि विधान भगवान ने बोला कि, और भगवान ने ये भी बताया गीता में जीवन का परम लक्ष्य क्या है। मीरा चरित्र में जब घुसते हैं तो मीराबाई, उनकी कुंडली में लिखा है कि उनको जीवन का जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जितने भी वेद साहित्य जितने भी है वो सारे वेद साहित्य बताते हैं कि जो जीवन का परम लक्ष्य है हमारा ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और हम क्या करते हैं जीव, हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाते हैं, खुद हमने सोचे कि भाई हम जीवन का लक्ष्य क्या बनाते हैं कि हमारा ये, हमारे पास इतना ये इतना धन हो जाए, इतने बंगलो हो जाए, हमारे इतने बेटे हो जाए, पोते हो जाए, ये फैमिली जीवन के लक्ष्य। एक बार की बात है, मैं कोई ग्रुप में बैठी थी, 15-20 जन का ग्रुप था, तो मैंने पूछा कि भाई चलो आज बैठे हैं, तो सबसे पूछा कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है आप लोगों का। तो सब ने, मैंने कोई बता रहा है कि मेरे पोता हो जाए, कोई बोल रहा है मेरा इनकम टैक्स का नोटिस हो जाए, कोई बोलता है कि ये मेरे एक बंगलो है, इतना बंगलो हो जाए, कोई बोलता है मेरा ये धन का ये अभी और धन हो जाए मेरा। इस सब अपनी अपनी सब अपना अलग अलग लक्ष्य बता रहे थे। तो क्या जीवन का लक्ष्य यही है? हमारे ये भी लक्ष्य है, हम ये नहीं बोलते कि लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवत गीता बताती है। नॉट ओनली भगवत गीता, जितने भी साहित्य वेद उपनिषद पुराण, सबका एक ही लक्ष्य है, जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। तो हम जीवन में बहुत छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, लेकिन जब परम लक्ष्य हमारे नॉलेज में रहेगा तो छोटे छोटे जो लक्ष्य है वो अपने आप पार होते जाएंगे। जैसे जैसे जो लक्ष्य होगा, जो भी काम आएगा वो अपने आप पूर्ण होता चला जाएगा। लेकिन हमको जो हमारा जो परम लक्ष्य है, जो अंत में जो हमको भगवान का जो लक्ष्य है, वो हमको हमेशा नॉलेज में रहना चाहिए। जीवन के छोटे छोटे लक्ष्य हमारे लक्ष्य परम लक्ष्य नहीं हो सकते हैं। तो सारे वैदिक साहित्य का एक ही लक्ष्य भगवान की प्राप्ति। तो गीता हमको बताती है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन और वो भी बताते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, सारे पापों से मुक्त कर। लेकिन उस लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करें? उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे तो हम सोच ले कि हमारे लक्ष्य है, हम देख लिए, ठीक है, हमको समझ में आता है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचे कैसे? उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए हमको जीवन में भगवान के लिए विश्वास और श्रद्धा आनी चाहिए, क्योंकि हमारा श्रद्धा विश्वास तो भी संसार में लगे हुए हैं। जब तक हम उस श्रद्धा विश्वास को भगवान में नहीं लगाएंगे तब तक वो लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हो सकती है। भागवतम क्या करती है? भागवतम हमारे अंदर, तो जहां गीता का ज्ञान खत्म होता है वही भागवतम शुरू होती है। भागवतम बताती है कि कैसे कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचे, कैसे जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास आएंगे। तो यही बताती है भागवतम। भगवान का चरित्र का, भगवान का वर्णन करती है, भगवान की लीलाओं का वर्णन करती है, उनके भक्तों का वर्णन करती है, भगवान के सारे अवतार, भगवान ने क्या क्या काम किए हैं, इस सारी चीजों का वर्णन जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तभी तो विश्वास आता है। आज हम लोग एक आम आदमी के बारे में सुन लेते हैं कि अरे उसने ये काम किया, उसने ये काम किया, तो हमारे उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। हम माने ऐसे लगता है कि हाँ अरे वाह, ऐसे कितना इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं वो इंसान के प्रति, हमारा भाव ही चेंज हो जाता है। वैसे ही है, जब भागवतम में भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं, तो भगवान के प्रति हमारा विश्वास और श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि हमको कृष्ण सब जगह, हमको भगवान ऐसे उसके प्रति इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नहीं, जीवन का परम लक्ष्य अगर हमको प्राप्त करना है तो इसके माध्यम से ही होगा। तो जहां गीता खत्म होती है वहां भागवतम शुरू होती है। इसलिए इसमें कंफ्यूजन
बिल्कुल मत रखिए कि भगवत गीता और भागवतम एक है। भागवतम अलग है, भगवत गीता अलग है। भगवत गीता लक्ष्य को बताती है और भागवतम उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो दोनों चीज अलग हैं। दोनों ही, भगवत गीता किसने बोली है? भगवत गीता भगवान ने बोली है। और भागवतम में क्या है? भगवान के अवतार द्वारा लिखी है, भगवान का ही अवतार है और भगवान की कथाओं का वर्णन है। तो इस तरह से अगर जीवन में हमारे आयु बहुत छोटी है, मनुष्य जीवन में हमारे जो कलयुग में हम लोग जो चल रहे हैं, आयु बहुत छोटी है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे साहित्यों को उठा के पढ़े, सारे उपनिषदों को पढ़े, सारे पुराण पढ़े। वो हम लोग, हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि धर्म में रुचि बहुत कम लोगों की होती है और उसके बाद भी समय नहीं है। रुचि होने के बाद भी समय इतना नहीं कि सबको। इसलिए अगर जीवन में अगर दो हम उठा ले, जीवन में भगवत गीता और भागवतम उठा लेते हैं, तो हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्ति में हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ये एकदम फुल प्रूफ है। ये हमारे शास्त्रों ने कह दिया, इस चीज हमारे संतों ने कह दिया, हमारे आचार्यों ने कह दिया। सिर्फ दो, अगर हम दो ग्रंथों को उठा लेते, भगवत गीता को और भागवतम को उठा के अगर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। तो इस तरह से भगवत गीता और भागवतम, गीता में ज्ञान है और भागवतम में भक्ति है। भगवान के लिए श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करने का जो साधन है वो भागवतम है। इसलिए जहां भी भागवतम का जब कार्ड आता है तो उसमें महाज्ञान यज्ञ, उसमें यही लिखा रहता है, महाज्ञान यज्ञ। जिस जीवन में भक्ति आती है तो ज्ञान और वैराग्य को लाती है। एक भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जब जीवन में भक्ति आ जाती है तो लगता है कि हम कौन है, हमारा कौन है। भागवतम के अंदर गीता भी आ जाती है, क्योंकि तो आगे का स्टेज है। तो जब हम लोग भागवतम पढ़ते हैं तो गीता का ज्ञान भी हमारे अंदर आ जाता है और हमको पता हो जाता है कि जीवन का लक्ष्य हमको कैसे प्राप्त करना है, हमारा कौन है, हम किसके हैं, किससे हमारा क्या संबंध है। तो इस तरह से भागवत गीता और भागवतम दो चीजें हैं और इनको हमको जीवन में धारण करना चाहिए। हम खुद भी धारण करें और लोगों को भी धारण करवाएं, हमारा यही होना चाहिए जो वेद व्यास जी ने किया, महामुनि का जो कार्य। एक क्वेश्चन पिछली बार था, किसी ने पूछा था कि भी देवता और भगवान में क्या फर्क है। तो ये बहुत अच्छे से मैं बता देती हूँ, पिछली बार भी मैंने बताया था। तो देवता मैंने बताया कि पीएम भगवान कृष्ण पीएम है और बाकी सब जो मिनिस्टर्स है सारे देवता हैं। तो ये मैं नहीं बोलूं कि पीएम भगवान, कृष्ण भगवान भी नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने गीता में सब कुछ बताया है कि मैं कौन हूँ। भगवान कृष्ण बता रहे हैं गीता, क्योंकि कृष्ण, हम सब जानते हैं कि कृष्ण, भगवत गीता जो कृष्ण सुना, उन्होंने ही बोला है ये चीज और उन्होंने ये कहा है कि मैं जो अपने सारे सब चीजें बता दी कि जो अग्नि के अंदर जो ताप है मैं हूँ, पानी की जो सरलता है शीतलता वो मैं हूँ, चांद की शीतलता में हूँ, गायों में कामधेनु में हूँ, मैंने सब कुछ जो हर चीज का मैंने अक्षरों में प्रणय अक्षर ओम अक्षर में हूँ, भगवान सब व्रतों में एकादशी हूँ, सब कुछ उन्होंने बता दिया। माने जो भी चीज है इस संसार के अंदर उसका जो सार तत्व वो मैं हूँ, ये भगवान ने बता दिया इसमें गीता के अंदर। भगवान ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। भगवान बोलने के लिए खुद बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने इस चीज को हमको बताया है। क्योंकि अगर हम बोल दे कि भगवान, अगर कृष्ण बोले मैं भगवान हूँ, कौन मानेगा? आज कोई भी बोल देगा मैं भगवान हूँ। शिशुपाल बोलता था ना मैं कृष्ण, कौन? कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान भी हूँ। उसकी क्या दुर्दशा हुई थी। तो जो भी यह व्यक्ति बोले कि मैं भगवान हूँ, तो उनको पहले शास्त्रों को उठा के देखना चाहिए कि भगवान कौन है। भगवान की एक डेफिनेशन बहुत सिंपल तरीके से डेफिनेशन है कि जिसके अंदर 6 गुण होते हैं। 6 गुण है भगवान, जो भग को धारण करे वो भगवान। मैंने अपने बोलते हैं दरवान, जो दर को धारण करता है, जो दर का मालिक है वो दरवान। तो वैसे ही जो भाग्यवान, जो भाग्य का जिसके साथ है वो भाग्यवान। तो वैसे ही जो भगवान है ना, भग, जिसके अंदर भग, जो भग को धारण करता है वो भगवान। तो भग के अंदर 6 चीजें आती है, 6 गुण आते हैं। वो है रूप, बल, यश, ऐश्वर्य, वैराग्य और ज्ञान। जिनके अंदर 6 चीजें रहती है वो भगवान है।
इस सब चीजों का वर्णन किया हुआ है गीता में, हम अपने हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, सब चीजों का वर्णन है, भागवतम में है, गीता में सब चीजों का वर्णन है। तो जिनकी रुचि पढ़ने में, जो भाई जिनको पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता, तो सुन के भी उनको नॉलेज हो सकती कि क्या है। तो जिनके पास 6 गुण है वो भगवान है। रूप, कृष्ण को देख, आज किसी के पास भी कोई भी व्यक्ति होगा, उसके पास अगर रूप होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होगा तो वैराग्य, मतलब कोई ना कोई चीज की कमी जरूर रहेगी। लेकिन जब वही सारे के सारे गुण एक व्यक्ति में हो, एक के अंदर हो, तो वही भगवान होता है। हम कृष्ण को लेके चलते हैं। आप खुद कंपैरिजन कर लीजिएगा, मैं कृष्ण का बता देती हूँ, बाकी लोगों से आप खुद कंपैरिजन कर लीजिएगा कि कौन भगवान है। रूप, कृष्ण का रूप कैसा है? सबको, कृष्ण का मतलब ही सर्व आकर्षक। जैसे ही कृष्ण सामने आते हैं, उनकी छवि सामने, उनका विग्रह सामने आते हैं, आह क्या सुंदर लग रहे हो लाला, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो यही तो निकलता, बहुत सुंदर, क्या तुमने क्या वस्त्र धारण किए, क्या आभूषण धारण किए हैं, कितने सुंदर लग रहे हो। कृष्ण को देखते ही तो मन में ये भाव आता कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तो कृष्ण जैसा रूपवान कोई नहीं है संसार में। आप कंपैरिजन कर लीजिए इस चीज को। कृष्ण का मतलब ही सबको आकर्षित करने वाला, जो सबको आकर्षित करे। रूप से तो हम लोग आकर्षित होते हैं। तो रूप, बल, कृष्ण के बल को हम सभी जानते हैं। कृष्ण, जब भागवत में हम कथाएं सुनते हैं, तो 6 दिन के थे कृष्ण जब उन्होंने पुतना राक्षसी का वध किया था। बचपन में उन्हें कितने असुरों को मारा है, अपने मामा कंस का वध किया है। तो कंस तो भयभीत हो गया था ना, इसका तुम्हारी बहन का जो देवकी का जो 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, वो तो भयभीत हो गया था। सब समय उसके मन में भय व्याप्त हो गया था। तो उसका वध उन्होंने किया। बचपन में अरिष्टासुर, सक्टासुर, गदासुर, बकासुर, कितने असुरों का उन्होंने वध किया है। तो कृष्ण के बल का क्या वर्णन हम लोग करें? क्या उन्होंने नाग बासुकी के ऊपर उन्होंने जो कालिया नाग का उन्होंने दमन किया है, जहर भरा हुआ था कालिया नाग के अंदर, उसका उन्हें कैसे दमन किया है। तो भगवान के बल, कृष्ण के बल का हम लोग क्या वर्णन कर सकते हैं? हमारी जिह्वा वैसी नहीं है, हमारी वाणी वैसी नहीं है कि उनसे बल का वर्णन हम लोग कर सकें। ऐश्वर्य, कृष्ण जैसा ऐश्वर्य किसके पास हो सकता है? लक्ष्मी जिसके चरण दबाती है। आज हम लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी भगवान के पीछे भागती है, उनके चरणों की सेवा करती है। उसके ऐश्वर्य की क्या कमी है? यश, चौथा यश, यश माने ख्याति, कीर्ति। आज हम लोग यश के पीछे पागल हैं। हमको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, मान चाहिए, मर्यादा चाहिए। भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता है? आज नॉट ओनली इन इंडिया, हम अगर अब्रॉड भी जाते हैं तो कृष्ण को सब लोग वहां भी जानते हैं। तो कृष्ण का यश तो फैला हुआ है सब जगह, कृष्ण को सारी दुनिया जानती है, कृष्ण के नाम को सब जानते हैं। यश, भगवान कहते हैं कि तू मेरे यश का वर्णन कर, अगर तू मेरे यश को गाएगा तो ऐसा नहीं होगा, तेरे यश का गुणगान मैं करूंगा। इसलिए अगर किसी को यश चाहिए ना, तो भगवान का यश का गान हमको करना चाहिए। 5वां चीज है ज्ञान। ज्ञान जो हम लोग गीता के ज्ञान की जस्ट अभी हमने बात करी, गीता का ज्ञान किसने दिया? भगवान कृष्ण ने तो दिया। संसार का कोई भी ज्ञान गीता ज्ञान से परे नहीं है। चाहे सामाजिक हो, पॉलिटिकल ज्ञान हो, इकोनॉमिकल ज्ञान हो, फाइनेंस का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, स्पिरिचुअल ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, इस ज्ञान से परे कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता ज्ञान दिया। कृष्ण के पास ज्ञान अतः भंडार है, भंडार का अनलिमिटेड, जो ज्ञान सनातन है, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है, वो ज्ञान भगवान के पास है। वैराग्य, कृष्ण जैसा वैराग्य किसके पास है? एक बार वृंदावन छोड़ा, ब्रज को छोड़ा, वो मुड़ के नहीं देखे। वैराग्य। आज हम लोग अपने को जरा सा इधर उधर देखते ही हम दुखी हो जाते हैं। अपने लोग जब इधर उधर हो जाते हैं तो अरे मेरा वो कहाँ गया, अरे मेरा वो कहाँ गया, वो मेरा बड़ा प्रिय था, हम इसको छोड़ नहीं सकते। जो ब्रज में थे भगवान के, जो ब्रजवासी थे, इनके माता पिता, गोपियां, बाल, सखा, सब कुछ उनके प्राणाधन थे। भगवान के आधार प्राणधन थे वो सब। उन सबको छोड़ के भगवान जब मथुरा गए, सबको छोड़ के चले गए और घूम के वापस भी नहीं देखा। वैराग्य ये होता है। अपने प्रियजनों को छोड़ के चले गए, भगवान उनकी याद में बहुत रोते थे।
अपने प्रियजनों की याद में भगवान ऐसी नहीं है कि भगवान बहुत करुणा सागर है, भगवान के हृदय में दिल नहीं है, नहीं। हम जैसे अपने लोगों के लिए रोते, भगवान ने मथुरा में बहुत याद करते थे अपनी सखियों को, अपने ग्वाल वालों को, गोपियों को, माता पिता को, सबको। और राधा जी थी वहां पे, सबको भगवान बहुत याद करते थे। लेकिन वैराग्य ऐसा कि एक बार घूम के फिर ब्रज नहीं गए। तो ये जो 6 चीजें जिसके अंदर होती है वो भगवान होते हैं। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान, ये कभी नहीं बोला उन्होंने। और उन्होंने भगवत गीता के अंदर सारे प्रोसेसेस बताए हैं, सब चीजें बताई है, ज्ञान बताया है कि भी ठीक है, लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं कि देवताओं की पूजा करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जिस हर व्यक्ति की इच्छा को पूरी करता हूँ। सपोज किसी की श्रद्धा हनुमान जी में है, किसी की श्रद्धा दादी में है, किसी की श्याम जी में है, तो मैं क्या करता हूँ, भगवान कहते हैं कि हर जीव की इच्छा पूरी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उस व्यक्ति की उस देवता के प्रति श्रद्धा को और दृढ़ कर देता हूँ। भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम मेरी चरण में कभी नहीं, माने मेरी पूजा करो, सिर्फ ऐसे नहीं। वो अपना ऑप्शन बता रहे हैं कि जो लोग करते हैं ना, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो मेरे पास, वो मेरे थ्रू ही सब कुछ उनकी कामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन देवता कौन है? तो देवता क्या है, मैं उस देवता के अंदर उस व्यक्ति की श्रद्धा को और व्यवस्थित कर देता हूँ। और कभी जीवन में कभी उस व्यक्ति को कोई संग मिला, कोई सत्संग मिला, तो वो व्यक्ति अगर ये इच्छा करता है कि मैं भगवान की तरफ मुड़ूं, तो मैं उसकी भी इच्छा को पूरी करता हूँ। तो भगवान हर जीव की इच्छा पूरी करते हैं। या भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि कभी उसको सद्बुद्धि आ जाती है तो वो भगवान की तरफ सरक जाता है, लेकिन भगवान नहीं सरकाते हैं उसको। उसकी जब मनुष्य की इच्छा होती है तभी सरकता है वो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर मैं किसी की इच्छा को अगर कर दूंगा तो मैंने जो स्वतंत्रता दी है वो खत्म हो जाएगी। भगवान कहते हैं मैंने हर व्यक्ति को अपनी इच्छा बनाने का और इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को दी है, लेकिन मैंने सारे ऑप्शंस रख दिए हैं। अब अपनी बुद्धि लगा के जो जिस स्वतंत्रता को लेना चाहता है, जो कार्य करना चाहता है, वो करे। और किसी की इच्छा में मैं बाधक नहीं बनूंगा। इस तरह से देवी देवता क्या है, और भगवान ये भी गीता में बता रहे हैं कि जो जिस देवी देवता की पूजा जो करता है उसके लोक को जाता है। जैसे कोई चंद्र की पूजा करता है तो चंद्र लोक को जाता है, कोई पितरों की पूजा करता है तो पितृ लोक को जाता है, तो कोई ब्रह्मा की पूजा करता है तो ब्रह्म लोक को जाता है। इस तरह से भगवान ने, कोई शिव की पूजा करता है तो शिव लोक को जाता है। भगवान ने सब गीता में अच्छे से बता दिया है। लेकिन जो भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है वो मेरे धाम गोलोक धाम जाता है, गोलोक धाम वृंदावन जाता है। तो सब चीजें भगवान ने बता दी है। और भगवान ने कहा कि मैंने तुमको बुद्धि दी है मनुष्य, तुम अपनी बुद्धि से जो सोचोगे, जो तुम्हारी इच्छा होगी, कहीं भगवान ने फोर्स नहीं किया है कि तुम ऐसा करो तुम। लेकिन भगवान अपने भक्त अर्जुन को लास्ट में कहते हैं कि मैंने तुमको सारे ऑप्शन बताए हैं इस लक्ष्य तक, परम लक्ष्य तक पहुंचने की। अर्जुन के माध्यम से हम जीवों को भगवान बताते हैं कि सारे ऑप्शंस मैंने देने कि मेरे तक पहुंचने के तुमको कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, बहुत सारे मार्ग उन्होंने बता दिए, भक्ति मार्ग है, सारे मार्ग बता दिए कि मैंने तुमको ऑप्शन दिए हैं। अब तुम जिस तरह से तुमको मुझे प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये सब मार्ग है ऐसे। लेकिन लास्ट में अर्जुन को कहते हैं चूंकि तू मेरा परम मित्र है। अपना जो 18वां अध्याय का 65 नंबर जो श्लोक है, भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद भक्तो मना मां नमस्करो। क्या कहते हैं भगवान? कह रहे कि तुम मेरा चिंतन करो, मैं तुमको गुह्यतम जो सीक्रेट टॉपमोस्ट सीक्रेट है, तुम चूंकि मेरा मित्र है, बहुत प्रिय है, इसलिए सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। ये जो सारे ऑप्शन है बाकी लोगों के लिए है, क्योंकि तुम मेरा परम है, परम मित्र है, परम भक्त है, इसलिए सिर्फ तेरे को बता रहा हूँ। तो जो लाइफ का सबसे टॉप सीक्रेट है वो मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तुम मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, तब तुम मेरे पास ही आओगे। माने तुम भक्ति का रास्ता अपनाओ, योग मार्ग, कर्म मार्ग, धर्म मार्ग, जितने भी ज्ञान मार्ग जितने भी बताए ना, सबसे उन्होंने बताया कि भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग सबसे बेस्ट है। तुम उसके माध्यम से तुम मुझे प्राप्त, तुम मेरे पास ही आओगे। तुम इस बात में बिल्कुल संशय मत करो। तुम सारे कर्म सर्व धर्म पर त्याजे, सारे धर्मों को तुम छोड़ दो, सारे कर्म कांड जितने भी बताए गए हैं सबको छोड़ो, तुमको कुछ करने की जरूरत, सिर्फ मेरा चिंतन करो, भजन करो। कर्म कांड का यह मतलब नहीं है कि सारे धर्म काम की तुम सारे संसार के कार्य छोड़ दो, सारे कार्य
कर्मों को, सारे संसार के जितने भी कार्य हैं, अपने वर्णाश्रम के हिसाब से हमारा जो ड्यूटी बनता है, ब्राह्मण क्षत्रिय जो वर्ण है हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के हिसाब से, हमारा वर्णाश्रम के हिसाब से हम जिस वर्ण में है उसके हिसाब से हमको जो कार्य करना चाहिए वो कार्य करें। और हमारी जो, लेकिन उसके अंदर हम भगवान को सेंटर कर दें, हर चीज के अंदर उसको प्रदान करके अगर हम कार्य करें हमारे जीवन के, तो हम वही चिंतन करना हो गया। उसी को हम लोग चिंतन बोलते हैं कि भगवान के हर कार्य के अंदर अपने सारे कर्मों का, अपने सारे धर्म निभाते हुए, हमारा जो आश्रम और वर्ण, आश्रम अगर हम गृहस्थ आश्रम में है, विद्यार्थी आश्रम में है, तो जो भी आश्रम है उन सबको निभाते हुए, और जीवन जो भी वर्ण है हमारा उसको, उसका पालन करते हुए भगवान को अगर हम सेंटर में लेके चलते हैं और उसका चिंतन करते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होंगे। तो ये हुई भक्ति मार्ग। जैसे क्या है कि भाई ना, ज्ञान और योग मार्ग में क्या होता है कि जैसे एक मैं एग्जांपल समझा दूं, भक्ति मार्ग क्या है। जैसे वो कोई व्यक्ति है, एक बहुत कचरा पड़ा है बंद कमरे के अंदर, और उस व्यक्ति को उस कमरे को साफ करना है, तो वो उसके पास दो तरीके हैं। एक में तो वो क्या करेगा, अपना सारा बाल वाल मुंह वगैरह सब कुछ नाक वगैरह बंद करके उस कमरे में घुसेगा और जाके उस कमरे को साफ करेगा। तो उसके लिए उसको पूरा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा, कुछ भी खुला रह गया तो गंदगी घुस जाएगी उसके अंदर। हाँ, और एक मार्ग ये है कि वो कमरे के गेट पे खड़ा हो जाता है और एक पाइप लेता है, जो स्प्रे वाला जो पाइप होता है, उससे उस बाहर से उस स्प्रे मारता है, जगह जगह में वो सफाई हो जाती है। उस स्प्रे पानी का अगर फव्वारा मारता है तो उस कमरे की पूरी सफाई हो जाती है। तो ज्ञान मार्ग, जो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग वैसे ही मार्ग है, जैसे कमरे के अंदर घुस के सब कुछ बंद कर लो, इंद्रियों को बंद कर लो, आंख नाक कान सब कुछ बंद कर लो और अपने कमरे की सफाई करो। वो ज्ञान मार्ग, वो जो प्रोसेस है ज्ञान मार्ग और योग मार्ग के अंदर वही होता है कि हम अपने सारे सेंसेस जो हमारे हैं, हमारी जो जितनी इंद्रियां हैं सबको बंद कर दो, ना कुछ टेस्ट लो, ना कुछ भी गलत सुनो मत, कुछ बोलो मत। इस तरह से हमारा जो, और ध्यान में तो बैठ के ध्यान करो, एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, मन लगे नहीं, मन को उसमें लगाओ। तो ये जो मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। लेकिन जैसे बाहर खड़े होकर जो स्प्रे करते हैं जिससे सारा सफाई हो जाता है, तो वो भक्ति मार्ग इजी प्रोसेस है। तो अंदर की सफाई अगर हम इजी प्रोसेस से करते हैं तो वो बहुत बहुत पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारी भक्ति भी हो गई और कैसे हम अपने परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर गए। तो उन मार्गों के से भगवान के लक्ष्य को प्राप्त, भगवान हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होता है। हालांकि लोग उसको भी फॉलो करते हैं, लेकिन जो सरल मार्ग है वो भगवान ने अर्जुन को बताया कि भक्ति के माध्यम से, भक्ति में तुमको कुछ नहीं करना है, सब कुछ खाना है, सब कुछ टेस्ट करना है, जीवन में सारे रसों को लेना है, लेकिन उसको भगवान को समर्पित करके, भगवान को अर्पित करके अगर तुम जीवन का सारा कार्य करते हो तो तुमको कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में आराम से रहो, मेरा चिंतन करो, सब इंजॉय करो लाइफ में। ना कोई पहनने का कोई बंधन है, ना कोई सुनने का बंधन है, कोई खाने का बंधन नहीं है। जिज्ञा से भगवान का नाम लेते रहो, अपनी इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों को संसार के कार्य में नहीं लगा के भगवान के कार्य में लगाते चलो। उस इंद्रियों से भगवान का कार्य भी करो, संसार का कार्य भी करो, देखो तुम मेरे लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। तो जो भक्ति मार्ग है बहुत सरल मार्ग है, और इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए भागवतम जो है सबसे महत्वपूर्ण, जो वेद व्यास जी ने जो शास्त्र दिया, भागवतम सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ साहित्य ग्रंथ है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो लोग भी कथा करवाते हैं वो भागवतम की कथा करवाते हैं। तो भागवतम के थ्रू हमारे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। तो देवताओं का भी मैंने बता दिया कि भगवान ने कहते हैं, भगवान उसकी श्रद्धा को और करते हैं और उसको श्रद्धा को, विश्वास को बढ़ा देते हैं। और तो भगवान की डेफिनेशन भी मैंने बता दी कि क्या क्या गुण होने चाहिए, खुद ही आप लोग इसका कैलकुलेशन और असेसमेंट कर लीजिए। और देवताओं का भी सब कुछ बता दिया कि जो जैसे करते हैं, देवताओं में कर्म कांड होते हैं, पुराणों में सारे कर्म कांड देवताओं को पूजने के लिखे हुए हैं। तो जिनको अगर कर्म कांडों में जाना है वो देवताओं की पूजा करते हैं। जिनको संसार के लाभ चाहिए होते हैं, तो जिसको बुद्धि चाहिए वो सरस्वती जी के पास जाता है, जिसको पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाता है, अष्ट सीधी नवनिधि के जाता है जो हनुमान जी, सब कुछ चाहिए उन्हें, असवामणि चढ़ाएंगे, आज हम लोग है ना भगवान मेरा ये कार्य कर दो,
अरे बड़ी बड़ी मांगे, जब उनकी डिमांड देखेगी ना, उनकी डिमांड तो रहेगी करोड़ों लाखों रुपए की, लेकिन सवामनी चढ़ाएंगे 15-20 हजार के अंदर भगवान जी का काम खत्म कर देंगे। सवामनी चढ़ाएंगे और लाभ लेंगे वो लाखों करोड़ों रुपए का। तो हमारी स्थिति तो ये है, सकाम कर्मों के लिए हम देवताओं के पास जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो देवताओं के पास जाने का जो रूट है, तो बहुत बढ़िया चीज है, श्रद्धा तुम्हारी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज ये भी है, श्रद्धा हमको मीरा चरित्र में जब हम पिछली बार पढ़े थे कि एक इष्ट, अपना एक इष्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर इष्ट बदलते रहोगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। आज हमारे बहुत फ्रेंड्स है, हम सबको बेस्ट फ्रेंड बोलते चलेंगे, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो सब जब बेस्ट है तो जीवन में क्या, जब प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो प्रॉब्लम में आएंगे, इतने सारे बेस्ट फ्रेंड है, सब बेस्ट फ्रेंड यही सोचते चलेंगे, उसकी तो बेस्ट फ्रेंड वो है, उसकी तो बेस्ट फ्रेंड वो है, उसकी तो बेस्ट फ्रेंड वो है, कोई भी नहीं आएगा काम। तो हमारी स्थिति वैसी हो जाती है। अगर हम एक को मान के चलते हैं, अगर एक ही को बेस्ट बना के रखते हैं, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मीरा चरित्र में यही बताया गया कि इष्ट एक होना चाहिए। नॉट ओनली मीरा चरित्र, जितने भी सत्संग है, जितने भी कथाएं हैं, जितने भी शास्त्र है, सब में यही बताया गया कि हमारा इष्ट एक होना चाहिए। और भगवान उस इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा को और जागृत करते हैं। और कभी मन हुआ तो भगवान का प्रेम अगर हमारे अंदर जगा, तो हमारी इच्छा हुई तो हम भगवान की तरफ सरक सकते हैं, और नहीं तो हमारा जीवन वैसे ही चलेगा। जीवन में अगर हमको मुक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए जीवन में, तो प्रेम तो भगवान से ही मिलेगा। बाकी देवी देवता तो हमारी जो डिमांड्स है उनको पूरी कर देंगे। हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने कैसे हिरण्यकश्यप की डिमांड को पूरा किया, शिव जी ने भस्मासुर की डिमांड को पूरा किया। उनका हश्र क्या हुआ, सब चीजों का सोल्यूशन भगवान विष्णु के पास गए, वहीं पे सबका सोल्यूशन हुआ। सारे देवता सारे जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। अब कहते हैं कि भगवान विष्णु भगवान है, भगवान है, जैसे कृष्णा ही भगवान विष्णु है। जैसे कोई व्यक्ति घर में होता है, उसका जो रूप स्वरूप रहता है वो कृष्णा है, और जब वो ऑफिस में कृष्णा जब ऑफिस में आ जाता है वो विष्णु है। बहुत सरल तरीके से आप लोग इसको समझ पाएंगे कि जब कृष्णा अपने घर वृंदावन में रहता है तो वो कृष्ण है, वो कान्हा है, वो कनुआ है, वो चोर है। घर के लोगों को तो हम लोग सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब वो बॉस बन के जब ऑफिस में आ जाता है तो वही विष्णु बन जाता है, वही कृष्णा विष्णु हो जाता है। तो उस टाइम उसको भगवान की दृष्टि से हम लोग उनकी पूजा करते हैं। उनको हम गलत शब्दों में, जैसे बॉस को हम लोग गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं, तो वैसे ही है भगवान विष्णु जो वो भगवान है। और कृष्णा से अगर प्रेम करना तो कृष्ण से प्रेम करना भगवान में स्वरूप है। तो कृष्ण और विष्णु एक है, लेकिन कृष्णा वृंदावन में कृष्णा है, अपने घर में कृष्णा है, और वही जब ऑफिस में आ जाते हैं तो वो विष्णु है। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि देवी देवता कौन है, भगवान कौन है। भगवान कहते हैं कि हम सकाम कर्मों के लिए देवताओं के पास जाते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि मेरे पास 4 तरह के लोग आते हैं। ये भी बहुत अच्छे से सुन लीजिए। मैं सबकी इच्छा, क्योंकि जो देवता जो देते हैं ना वो मैं भी देता हूँ। भगवान कहते हैं मेरे पास 4 तरह के लोग आते हैं। आरती, जो दुखी होते हैं, भगवत गीता में अच्छे से श्लोक दिया हुआ है 7 नंबर अध्याय के अंदर। आरती माने जो बहुत दुखी रहते हैं वो मेरे पास आते हैं। अर्थार्थी, जिनको धन दौलत चाहिए वो मेरे पास आते हैं। ज्ञानी, जिनको पता होता है कि मैं कौन हूं, उनका ये नॉलेज रहता है कि मैं कौन हूं, माने जीव कौन है, भगवान कौन है, वो उसकी शक्तियों का जब अंदाज होता है, उसको नॉलेज रहता है, तो वो ज्ञानी व्यक्ति भी वो मेरे पास आता है। और भक्त, ज्ञानी माने भक्त, जिनको पता होता है, जो भगवान से प्रेम करते हैं वो मेरे पास। जिज्ञासु को ये रहता है कि हम जाने, जिनको जानने की, मैं बार बार कथा में यही बोलती हूँ कि जिज्ञासु होके सुनिए। जिज्ञासु होके सुनेंगे ना तो बहुत कुछ जान पाएंगे। और की जो जिज्ञासा होती है, इससे आदमी और बहुत आगे बढ़ता है। तो जिज्ञासु, जिनको जानने की इच्छा होती है, नहीं भगवान कौन है, हमसे हमारा क्या संबंध है उससे, हम इसको कैसे ये जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासु व्यक्ति मेरे पास आता है। तो 4 तरह के लोग हो गए, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी में भक्त भी आ जाते हैं। भक्त को पता होता है कि भगवान ही मेरे सब कुछ है, इसलिए वो मेरी शरण में आते हैं। तो इनमें श्रेष्ठ भगवान बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वो श्रेष्ठ है। सब बहुत अच्छे हैं। वो भक्त जितने भी जो मेरी तरफ आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, उनको उदार चेता कहा गया है, लेकिन बोलते हैं भक्त में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्त जिस कामना से मेरे पास आता है, मैं उसकी हर कामना को पूर्ण करता हूँ। जैसे ध्रुव महाराज गए थे भगवान के पास कि बहुत सारा ऐश्वर्य प्राप्त करूंगा, अपने पिता की गोद में मैं बैठूंगा,
तो उसी उद्देश्य से गए थे, लेकिन भगवान की तपस्या की 5 साल के वो ध्रुव महाराज थे और उन्होंने तपस्या की बहुत, भगवान को बहुत 6 महीने के अंदर भगवान उनको सामने आके खड़े हो गए। बोल ध्रुव क्या चाहिए? जैसे ही भगवान को देखा उनके अंदर की कामना खत्म हो गई। बोले भगवान कुछ नहीं चाहिए, तुम ही आ जाओ मेरे पास, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे दर्शन हो गए, तुम आ गए, मेरे जीवन के सब, मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई भगवान। तो भगवान ने कहा तुम जिस कामना को लेके आया मैं पूर्ण करूंगा। तुमको चाहिए था ना साम्राज्य, धन दौलत, राज्य चाहिए था ना, तो उन्होंने, भगवान ने क्या किया, कितने उदार दिल, वो तो एक छोटे से राज्य के लिए वो आ गए, वो ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दे दिया भगवान ने। भगवान के पास कमी नहीं है, एक लोक दे दिया अपने भक्त को। छोटी सी कामना वो भगवान सारे धन दौलत ऐश्वर्य के लेके आए, उसको एक लोक दे दिया। तो हम सोचते हैं कि अगर देवता हमारे सकाम कर्मों की उपलब्धि कर, लेकिन भगवान भी हमारे सारे इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो ध्रुव को दिया। जब भक्त प्रहलाद के पास भगवान आए, हिरण्यकश्यप को जब मारा, और नरसिंह देव जी अवतार दे, नरसिंह जी रूप जी प्रकट हुए और बोले भक्त प्रहलाद तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी ने यह जवाब दिया, महाराज मेरे अंदर की जो कामना है भगवान उसी को खत्म कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में। इसलिए हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान हमारी हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। ये सारी चीजें हमारे गीता और भागवतम में लिखी हुई है, तो हमने कुछ भी नहीं, ये उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो शास्त्र ब्रह्म संहिता में लिखा गया है कि भगवान कौन है। भगवान कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये श्लोक है ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर कौन है, परम कृष्ण ही ईश्वर है। तो भगवान ने कहीं नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, कृष्ण ने नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। वृंदावन में तो कोई जानता ही नहीं था कि कृष्ण को, कृष्ण कौन भगवान है, नहीं, कोई नहीं जानता था उनको। तो भगवान ने कभी, कृष्ण ने कहा भगवान, ये तो हमारे जो ऋषि मुनि संत शास्त्र जो है वो बोलते हैं, और उन्हीं के आधार पे मैंने ये चीज बोली है कि देवता कौन है और भगवान कौन है। तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है। भगवत गीता अच्छे से एक्सप्लेन मैंने आज कर दी कि भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, देवी देवता और भगवान में क्या फर्क है, भगवान कौन होते हैं, सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम लोग मीरा चरित्र में, क्योंकि मीरा चरित्र का ही पार्ट है ये, कोई मैंने अलग से नहीं कि जब ये सब चीजें आएंगी तो अपने आप को समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। पिछली बार मैंने कहा था कि भाई राव दूधा जी के पुत्र रतन सिंह की पत्नी जाली जी, उनके गर्भ से 1504 ईस्वी में मीराबाई का जन्म बेड़ता के अंदर हुआ था, और कैसे उनको भक्ति मिली, उनको गर्भ में भक्ति मिली। उनकी माता ने गर्भ के अंदर भागवत जी की कथा सुनी थी, और उनको गर्भ से, मैंने फर्स्ट दिन बताया था कि नवधा भक्ति के अंदर एक माध्यम है स्मरण से हमको श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेनम अर्चनम वंदनम साख्यम सेव्यम आत्मनिवेदन, जो 9 तरह से जो भक्ति है उसमें जो तीसरा नंबर है वो स्मरण। तो मीराबाई को क्या, मीराबाई को गर्भ में स्मरण, माने भक्ति सुनी, भक्ति की कथा, भागवत जी की कथा सुनी, और गर्भ में ही भगवान का स्मरण हो गया, भक्ति का स्मरण हो गया, और उसी स्मरण को देखते वो भक्ति शिरोमणि मीराबाई बन गई। तो गर्भ के अंदर यहाँ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको जब माताओं के गर्भ में, स्त्रियों के गर्भ में जब प्रेगनेंसी का समय रहता है तो हम उस टाइम बच्चों को कथाएं सुना देना चाहिए। उसका ज्वलंत उदाहरण मैं अपने घर में देती हूँ कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने बहुत भागवतम और रामचरितमानस बहुत पढ़ा था। तो आज मैं अपने मैंने अभिमान की बात नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक प्रूफ के तौर पे मैं बताती हूँ कि आप बच्चों को, हर्षित और सैर्स को पूरा भागवतम पता है, पूरी राम कथा पता है, उनको सब कुछ पता है, ये सब चीजें, ये इस आप लोगों को प्रूफ करने के लिए मैंने बताया। ये कोई मेरे लिए, मैं अपनी बड़ाई के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, एक प्रूफ देना है कि जब बच्चों को हम घर में सुना देते हैं तो फिर वो बाद में हमारी सुनते हैं। जीवन में जब अगर वो बड़े हो जाते हैं तो हमारी कुछ नहीं सुनेंगे, लेकिन जब उस सुनाने का समय है, घर में सुना देते हैं, या उसके 2-4 साल बाद भी उसको अगर हम सुनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट, बच्चों का मन जो है ना बहुत कोमल होता है, उस टाइम उनके मन पे जो प्रिंट हो जाता है वो हमेशा के लिए प्रिंट रहता है। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है माताओं की कि हमको जीवन में जब हमारे गर्भ का समय हो तो हमको बच्चों को ऐसा सुनाना चाहिए। कहते हैं कि सबसे पहले जब गर्भ में बच्चा आता है तो सबसे पहले कान बनते हैं उसके, इसलिए वो सबसे उसका श्रवण चालू हो जाता है, सुनना चालू हो जाता है। तो जो माताएं सुनाती है गर्भ के अंदर या बच्चों को जो कथाएं सुनाती है, उसके बाद वो बच्चे बड़े होते हैं
तो वो अपने माता पिता की बात सुनते हैं। अदरवाइज वो क्या करेंगे, वो माता पिता को सुनाएंगे। जब बड़े हो जाएंगे ना, अगर हम बच्चों को वैसे संस्कार नहीं देंगे, वो बच्चे माँ बाप को सुनाएंगे। तो इसलिए अगर बच्चों को अपनी बात सुनानी है तो हमको शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये करने के बाद भी ये है कि भी हम ये फक्र से कर सकते हैं कि जीवन में उनको गाड़ी बाड़ी बंगलो धन संपत्ति कितना होगा पता नहीं है, लेकिन वो बच्चे अच्छे आचरण वाले बनेंगे, समाज के लिए वो लोग भार नहीं बनेंगे, समाज को एक सही दिशा देंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, उनके संपर्क में जितने भी लोग आएंगे उनको वो अच्छा ज्ञान देंगे। ये इतनी गारंटी जरूर है। तो मीराबाई ने अपने माता के गर्भ में ही भगवत जी की कथा सुननी थी, इसलिए वो इतनी बड़ी भक्तिमती बनी। उनको कृष्ण किस तरह से संत जी से एक मूर्ति मिली, ये भी मैंने सुनाया था। और मूर्ति को लेके उन्होंने संत जी से प्रसाद के रूप में मूर्ति मिली, और वो उनकी साधना के साध्य थे। ये बात भी लोगों को थोड़ा साधना और साध्य समझ में नहीं आया होगा। मैंने उस दिन बताया था साध्य क्या होता है। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। संत जी ने कहा कि ये प्रतीक जो मूर्ति है मेरी साधना का साध्य है, मेरी साधना का माध्यम है, इसके माध्यम से मैं साधना करता हूँ। मैंने मूर्ति को प्रतीक बनाया। साध्य क्या होता है, लक्ष्य। और साधना क्या होती है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो प्रोसेस होता है वो साधना होती है। तो जैसे हमारा लक्ष्य भगवान है, वो मूर्ति माने भगवान, उसको भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, तो उस भगवान तक पहुंचने का जो प्रोसेस जितना भी कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, मंत्र जाप, तो इस तरह से उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो साधन है। जैसे आज हमको सीए की डिग्री अगर लेनी है तो हमको पहले हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा साध्य क्या है, सीए की डिग्री। अब उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए हम जो भी साधन करते हैं, हम इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बुक्स पढ़ाई करते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, अलग अलग स्टडी करते हैं, वो सारी हमारे साधना हो गई। तो साध्य हो गया डिग्री और साधना होगा इसका जो प्रोसेस है। तो वैसे ही ये संत जी की पूजा, संत जी का साध्य था भगवान, और उस साधना के लिए उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो साधना, जो प्रोसेस किया वो साधना। तो ठाकुर जी ने मीराबाई को वो मूर्ति दे दी, और मीरा उसको लेके दौड़ रही है। जैसे एक कंजूस व्यक्ति को धन मिल जाता है तो वो एकदम चिपका के छाती से रखता है, वैसे ही है। जब मीराबाई को मूर्ति मिली तो उन्होंने उसको छाती से चिपका लिया, जैसे भूखे को भोजन मिल जाता है। और जैसे दौड़ी दौड़ी चली जा रही थी, रास्ते में उनकी ताई जी मिल गई। अरे मीरा कहाँ क्या लेके जा रही हूँ? तो बड़ी खुश होके बता रही है, ये तो मेरे ठाकुर जी है। बड़ा इतरा की मीरा एकदम खुशी के मारे बता रही, ताई जी ये तो मेरे ठाकुर है। उसी समय उनकी एक बहन मिल गई, ताई की बेटी मिल गई, बोलती है अरे लाओ लाओ, तुम तो लेके चल नहीं पा, तुम बहुत छोटी हो, इसको कैसे लेके जाओगी, मैं लेके चलती हूँ। तो जैसे धन, अपने कंजूस व्यक्ति अपने धन को नहीं छोड़ता, वैसे मीराबाई इसको छोड़ी नहीं। अरे नहीं, इसको विश्वास नहीं हो रहा था, और कि नहीं मैं ही चली जाऊंगी। और मीराबाई इस मूर्ति को लेके अपने मम्मी के घर, अपने माँ का जो महल था उसकी तरफ दौड़ी। और क्या किया, अब उनके माता के कमरे के अंदर, माँ के कमरे के अंदर एक खिड़की के अंदर लकड़ी का तख्ता लिया और उस पे अपनी ओढ़नी बिछाई थी, नई ओढ़नी थी, उसको बिछाया और उस पे ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। और थोड़ी दूर पे बैठ के वो ठाकुर जी को, मूर्ति को निहारने लगी। बार बार आंखों से आंसू निकल रही है। आज उसको जो उपलब्धि मिली है, आज जो जीवन में जो उसको उपलब्धि आज जो मिली है, उसके सामने सारा जगत मीराबाई को फीका लग रहा है। जो आज तक अपने थे वो सब पराये हो गए मूर्ति को लेकर, मूर्ति आज उसको अपनी लग रही है। बार बार मुस्कुरा रही है, कभी नाच रही है, और एक नया मेहमान उसके घर में आ गया। अब उसके लिए सब कुछ वही हो गया। और आज हमारे जीवन की उपलब्धि हम लोग किसको मानते हैं? जीवन की उपलब्धि हमारा बैंक बैलेंस इतना हो गया है, हमारे पास इतने ऑर्नामेंट्स, हमारे ज्वेलरी इतने हो गए, हमारे पास इतने बंगलो, आज हम लोग जीवन की उपलब्धि उनको मानते हैं। और मीराबाई की उपलब्धि क्या थी? संत जी से जो मूर्ति मिली थी वो उनको उपलब्धि थी। अब मीराबाई क्या करती थी? हंसती थी, खेलती थी, खूब तमाशे कर रही है, नाच रही है, सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रही है, और माने वो अपना भी कर रही है, ठाकुर जी का भी कर रही है। और उनका हृदय एकदम पूरा खुशी से एकदम नाच रहा है, और उत्साह जैसे उफन के गिर रहा है। और उसको लग रहा है कैसे मैं इस मूर्ति को खुश करूं, कैसे मैं अपने ठाकुर जी को खुश करूं। और उसको देख के अपने आप ही बातें कर रही है, खूब अपने आप ही अंदर बोल रही है, ठाकुर जी से बातें कर रही है। अरे कैसे देख रहा है मेरी तरफ, अरे मैं तो भूल ही गई, तुम तो भगवान है, कितने अच्छे हो आप। अब मैं तुमको तुम नहीं बोलूंगी, आप ही बोलूंगी। कितनी कृपा की कि उस संत के पास से मेरे पास चले आए। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है,
कुछ भूल चूल हो, अगर मेरे से भूल चूक भी हो जाए तो तुम रूसना मत, मुझे बता देना, फिर मैं गलती नहीं करूंगी। तुमको उस महात्मा की तो याद आती होगी ना, तुम कितने दिन से उसके पास थे। कोई बात नहीं, मैं तुमको बहुत अच्छे से रखूं। वो जब तुमको मेरे को दे रहे थे तो रोने लग गए थे वो संत जी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगी, अपने साथ ही सुलाऊंगी, अपने साथ नहलाऊंगी, मैं तुमको फुलवारी में घुमाने भी ले जाऊंगी, तुमको सजाऊंगी भी थी, और मेरे बाबूसा से करके मैं तुम्हारे लिए बहुत चीजें मंगाऊंगी। तो ना पलंग, हिंडोला, गद्दी, दोहड़, पछेली सब कुछ तुम्हारे लिए मंगवा दूंगी, और तुमको ऐसा सजा कर रखूंगी कि देखने वाले लोग देखते रह जाएंगे। और तुम्हें कभी कभी दर्शन कराने के लिए मैं चार भुजानाथ मंदिर भी ले जाऊंगी। और वे और हमेशा अपने ठाकुर जी को सजा के रखती थी जैसे कोई अभी अभी नया बिंद बन के आया हो। और कहती है, कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आने, उसी समय क्या एक दासी आती है, भाई साहब चलिए भोजन कर लीजिए। और जब दासी ने देखा कि भाई मीराबाई ऐसे अपने आप बातें करे, तो उनको लगा कि इस पर कोई भूत प्रेत की छाया हो गई है। तो जाके उनकी माँ से कहा कि भाई साहब तो ऐसे अपने आप बातें कर रही है, लगता कुछ गड़बड़ हो गई है क्या। माँ भी आई, तो माँ ने पूछा क्या हुआ बेटी तुझे, और ये ठाकुर जी कहाँ से लाई हूँ। तो मीरा ने जवाब दिया, क्या है माँ, मुझे अभी भूख नहीं है, और जब मुझे भूख लगेगी तो मैं आके खा लूंगी। तो कहती है माँ कहती है तुझे भूख नहीं है तो क्या इन्हें, अगर तुमको भूख नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या इन ठाकुर जी को भी भूखा रखोगी क्या। तो चल हाथ मुंह धो, चल अपने ठाकुर जी को भी भूख लगा, खाना खिला और तू भी खा। तो मीरा बोलती है अरे मैं तो भूल ही गई, इनको भी तो भूख लगी है, इनको खाना खिलाना। उस टाइम मीरा ने क्या किया, उठ के चले गई अपनी माँ के साथ, और ठाकुर जी को बोलती है तुम थोड़ी सी देर, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, मैं भी थोड़ी सी देर में आती हूँ। उसी समय क्या उनको उनके दादाजी रास्ते में मिल गए। तो अपने दादा का हाथ पकड़ के कहती है, दादा बाबू साहब मेरे ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। बाबू साहब पूछते हैं कहाँ से आ गए भला तेरे पास है ठाकुर जी। तो मीराबाई कहते परसों जो संत आए थे ना, उन्होंने यार मुझे सुबेरे इनको दिया है, और मैंने इनका श्रृंगार करके रखा, आप देखिए ना चलकर, मेरे ठाकुर जी का दर्शन कीजिए ना। तो उनके दादाजी को बहुत आश्चर्य, क्या संत ने तुमको दिए हैं। हाँ उन्होंने तो दिए हैं, नहीं तो मैं कहाँ से लाती, मैंने कल ठाकुर जी से मांगा था, उन्होंने मना कर दिया, और आज सवेरे उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने सपने में उनको दर्शन देके कहा कि तुम मुझे मीरा को दे दो, इसलिए उन्होंने मुझे दे दिया। उन्होंने सब कुछ तो कहा, लेकिन बाबू साहब उन्होंने इनका नाम नहीं बताया कि इनका नाम क्या है। और सच बात है, मैं भी पूछना भूल गई कि इनका नाम क्या है। और तो आप जल्दी से चलिए उनका दर्शन कीजिए, उनका नाम बतलाइए। इस तरह अपने बाबू साहब को लेके वो आई। माँ को चिंता हुई कि भाई ये क्या हो रहा है, मीरा के साथ एक बच्ची ऐसी कैसी बातें कर रही है, इतना प्यार हो गया इस ठाकुर जी से। चिंता हुई, अपने जेठानी को बोलती है कि भाई ये तो ठाकुर जी के पीछे पागल हो रखी है। और ठाकुर बाबू साहब को भी देखिए, ससुर जी को भी देखिए, इस पागल लड़की के पीछे पीछे चल रहे हैं। वो बोली दर्शन करने चलो तो वो चले गए, किसकी हिम्मत है बोलने की ससुर जी को ये बात। तो ये होता है दादा का और पोता पोतियों का रिलेशन। जब जिस घर में दादा दादी रहते हैं उनके प्राण अपने पोते पोती में बसते हैं। तो मीराबाई के जो दादाजी थे उनका भी प्राण अपनी पोती मीराबाई के अंदर बसता था। तो जेठानी उनको सांत्वना देती है, अपने झाली जी को समझाती है, अरे कालेरी गति कालो जाना, इसका मतलब है कि भी ना जो जैसा होता है, जैसे अगर कोई काला व्यक्ति है तो काले की जो दशा है वो काला व्यक्ति ही जानता है, जैसे भक्त की दशा वो भक्त ही जानता है। राव दूधा जी भी भक्त थी और मीराबाई भी भक्त थी, इसलिए एक दूसरे की गति वो लोग जान रहे थे। मीरा को छोड़ के किसी की हिम्मत नहीं थी कि राव दूधा जी से ऐसी बेतुकी बातें करी। आज तक उनके बेटे बहू कोई उनसे इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन इस लाडली को तो उन्होंने सर चढ़ा के रखा हुआ है। मीरा को तो हर चीज उसके मानते हैं। राव दूधा जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, बेटा ठाकुर जी को क्या लकड़ी के तख्ते पे बैठा के रखोगी, आज ही मैं इसके लिए चांदी के सिंहासन ला के देता हूँ। तो मीरा बड़ी खुश हो गई, हाँ बाबू साहब, इसके लिए मखमल की गद्दी लाइए, रेशम के इसको दोहड़ लेके आइए, इसका चंदन की लकड़ी का हिंडोला लेके आइए, पलंग, पूजा के चांदी के सामान, भोग लगाने के लिए सोने के बर्तन, ये सब कुछ आज मुझे लाके दीजिए। तो राव दूधा जी ने कहा, अवश्य बेटा अवश्य, आज शाम तक तुम्हारी सब चीजें आ जाएगी।
फिर मीरा बोलती है, अरे दादाजी मैं तो एक बात बोलना ही भूल गई आपसे, इसका नाम क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो राव दादाजी कहते हैं, इनके नाम का और गुणों का पार नहीं है। भगवान के नाम और गुणों का पार कोई नहीं पा सकता है। उनके हर लीला के पीछे उनका नाम है। माखन चोर मक्खन चुराते हैं, माखन चोर बन गए। रण छोड़ते हैं, रण चोर बन गए। भगवान की हर लीला के पीछे उनका नाम होता है। तो बाबू साहब यही समझा रहे हैं कि उनके नाम का गुणों का कोई पार नहीं बेटा। तेरे ठाकुर जी सो है मीरा के ठाकुर जी। लोग कहेंगे मीरा की ठाकुर जी है क्या? तो मीरा बोलती है ऐसे कोई होता है? अगर आपको मीरता का दूधा जी बोले अच्छा लगेगा? बिना नाम के कोई होता है? तो मीरा ने जिद की, नहीं नहीं इसका नाम बताइए, ऐसा बात नहीं है, इनको कैसे अच्छा लगेगा, बिना नाम का कोई नहीं होता है। तो राव दादाजी समझाते हैं, नाम तो सदा व्यवहार वालों के लिए, बराबर वालों के लिए यूज होता है। जैसे हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बराबर के जो लोग होते हैं, उनको नाम से पुकारते हैं। लेकिन जो कोई बड़े छोटे होते हैं तो उनको उस संबंध के हिसाब से, कोई बड़े हो गए तो दादाजी, माँ, पिताजी इस तरह से बुलाते हैं, और जो बराबर के उनको नाम से बुलाते हैं। जो छोटे होते हैं उनको भी नाम से बुलाते हैं। तो इस तरह से संबंध के अनुसार, संबंध के हिसाब से पद का संबोधन करते हैं। और मनुष्य का तो नाम, यहाँ दूधाजी समझे कि मनुष्य का तो एक नाम होता है, परंतु ये तो अनंत नाम, रूप और गुणों के स्वामी है। इनका तो नाम अनंत है, इनका रूप अनंत है, इनके गुण अनंत है। और इन नामों में से तुमको जो समझ में आए रख लो, चुन लो तुम। तो मीरा कहती है, बोलिए ना बाबा जी, नाम बोलिए, बहुत सारे नाम बोलिए, मुझे जो पसंद होगा मैं रखूंगी। ठीक है। तो राव दादाजी ने बोलने लगे, कृष्ण, गोपाल, मनमोहन, गोविंद, माधव, केशव, मुरलीधर, गिरधारी। मीरा बोली बस बस। गिरधारी जैसे ही बोले उन्होंने कहा, बाबा जी बस बस, ये गिरधर नाम मुझे सबसे प्रिय है। इसका अर्थ क्या है बता दीजिए। भगवान के हर नामों का अर्थ होता है। एक गिरधर उसने चुना, इसका अर्थ मुझे बता दिए, मुझे गिरधर नाम बहुत प्रिय लगा। तो दादाजी ने पूरा डिटेल बताया कि गिरधर नाम क्यों पड़ा। उन्होंने कहा कि जब द्वापर युग में जब कृष्ण आए थे, जैसे दिवाली के दूसरे दिन क्या होता है, गोवर्धन पूजा होती है। आज भी हम लोग करते हैं, दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करते हैं और अन्नकूट का प्रसाद लगाते हैं। तो उस समय भी जब नंद बाबा और यशोदा महारानी जब थे ना, तो दिवाली के दूसरे दिन वैसे ही अन्नकूट बहुत सारा बना और लोग इंद्र की पूजा करने जा रहे थे। तो कृष्ण ने कहा कि भाई हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। जब ये बात सुनी तो इंद्र को क्रोध आ गया और उसने क्या किया, ब्रज पर खूब सारी बहुत बड़ी जोरों की वर्षा की, बड़े बड़े ओले बरसाए। जैसे बेल बांधने की जो रस्सी होती है, इतनी बड़ी मोटी मोटी जो बरसात की जो बौछार थी, इतनी मोटी मोटी बौछारें उन्होंने की। सब लोग ओलों की मार से, बौछारों से सब घबरा गए और सबने भगवान को पुकारा। भगवान क्या कि उस गोवर्धन के पास आए और हाथ से उठाकर एक छत्ते की भांति गोवर्धन को उठा लिया। अपने बाएं हाथ की चिथली अंगुली के ऊपर, नख के ऊपर उन्होंने गोवर्धन को उठाया और ब्रज के लोग अपने सारे सामान लेकर गोवर्धन के नीचे आ गए, अपनी रक्षा की। 7 दिन तक भगवान उस गोवर्धन को उठा के रखे थे और दाहिनी हाथ से बंसी बजा रहे थे। निरंतर ये चलता रहा। बंसी वादन से सब लोगों का ध्यान बंसी की तरफ रहा, किसी का ध्यान बारिश की तरफ गया ही नहीं। सब भूख प्यास थकान सब भूल गए ब्रजवासी लोग। अपना चक्र, जो भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया, बंसी हाथ में ली, चक्र छोड़ दिया और चक्र ने क्या किया, ब्रज का जितना भी जो जल था, सारे जल को उन्होंने ब्रज चक्र ने सोख लिया। और जब 7वें दिन बरसात रुकी तो सारे ब्रजवासी सब गोवर्धन के नीचे से निकले और भगवान ने उस गोवर्धन को ज्यों का त्यों रख दिया और तब से उसका नाम गिरधारी पड़ा। समझ गई हो ना बेटा मैंने क्या समझाया? इससे मीरा जी ने समझाया। देखते हैं कि जैसे ही ऐसा सुने गिरधारी, माने इस कथा जैसे ही सुनी राव दादाजी से, मीराबाई अचानक बेहोश होके गिर गई। और मीरा के पास एक बालक खड़ा था, उसने पूछा, अरे मीरा क्या हुआ? उसके पहले ही उसकी सारी जो कॉन्सियस थी, मीराबाई की चेतना खत्म हो गई और वो धरती पे गिर गई। और लोगों ने उठा के मीराबाई को उनके महल तक पहुंचाया। जब बच्चों के मुख से जब ये बातें जब घर के लोगों ने सुनी कि ऐसा ऐसा कथा भगवान राव दादाजी बताए और मीराबाई बेहोश हो गई, तो सब घर वालों को चिंता, विशेषकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। और जब माँ पिता ने सुना तो उनको चिंता की, मेरी बेटी को क्या हो गया है। जब रात्रि के समय जब माता पिता उनके कक्ष में थे तो
तो मीरा की माँ ने मीरा के पिताजी को बताया कि आज क्या क्या घटना घटी, कैसे उसने कथा सुनी और कैसे वो बेहोश हो गई। और बड़ी चिंता करके बोलती है, बेटी ना तो सहेलियों के साथ गुड़िया खेलती है, ना दूसरे खेल खेलती है। और राव दूधा जी उसको संगीत की शिक्षा दिला रहे थे। तो मीरा की माँ कहती है संगीत की शिक्षा भी उचित नहीं है, और इसकी क्या आवश्यकता है, इसको कोई महफिलों में तो गाना नहीं है, थोड़ा बहुत जो है जो आती है घर में गाने वाली दासियां दमाड़ियां उन्हीं से सीख लेगी, ये संगीत के शिक्षक रखने की क्या जरूरत है। और छठी संगीत भी सीखे तो कोई बात नहीं है। मीरा को राव दूधा जी योग की शिक्षा दिला रहे हैं। पूरे महल में, पूरे रनिवास के अंदर, पूरे मेड़ते के अंदर ये बात फैली हुई है कि बेटी की जात को योग सिखा रहे हैं। ये क्या ससुराल में जाके योग करेगी क्या? वहां अगर आसन लगा के बैठा देगी, अगर आंख मूंद के वहां योग करेगी तो क्या कहेंगे, उससे घर गृहस्थी संभालनी नहीं है क्या? घर के सारे कार्य कैसे आएंगे उसको? दास दासियों को कैसे समझाएगी जब खुद कार्य नहीं करेगी, नहीं जानेगी तो अपने दासियों को कैसे कार्य समझाएगी? राजनीति भी उसको सीखना जरूरी है। उसको आलतू फालतू शिक्षा, म्यूजिक सिखा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, ये सब लड़की की जात के लिए नहीं है। ये तो राजकन्या है, उसको राजनीति सीखनी चाहिए, क्योंकि कन्या है इसलिए घर गृहस्थी का काम सीखना चाहिए। शस्त्राभ्यास सीखना, उसको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा है। भाई युद्ध में पति जाए तो उनको कोई आइडिया दे सके तो शस्त्राभ्यास उसको करना चाहिए, नहीं तो किसका मुंह ताकेगी। इस तरह माँ को बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो खुद अपने आप को समझा नहीं पा रही, मैं औरों की बात करूं, बेटी को कुछ भी कहूं तो कहती है कैसे, और उसको तो समय ही नहीं मिलता है। मेरी बेटी को तो समय ही नहीं है अपनी पूजा में और अपनी योग के अंदर, अपनी संगीत शिक्षा के अंदर। सब समय वो तो जोशी जी के पास बैठी रहती है और सब समय अपने दादा के पास पड़ी रहती है। जब उसको खाना पीना होता है, सोना होता है, तब वो मेरे पास आती है, अदरवाइज वो तो मेरे पास ही नहीं आती है। और कहती है कि ये पुरुषों के स्वभाव वाली पुत्री भगवान ने मुझे क्यों दे दी। ऐसे कहते कहते जब वो माँ रोने लग गई तो उसके पिता उसको समझाते हैं, भगवान ने ऐसी पुत्री कैसे दे दी, तो सो तो मैं नहीं जानता, किंतु झाली जी मैंने अनेक बार दाता हुक्म और संतों के मुख से सुना है। मैंने बाबा जी के मुख से, दादा के माने पिताजी के मुख से सुना है और संतों के मुख से सुना है कि मीरा साधारण बालिका नहीं है। इसके माता पिता होने का यश प्रदान करके भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। एक पिता मीरा के पिता मीरा की माँ को समझा रहे हैं कि भगवान ने हमको बहुत बड़ा हमारे ऊपर कृपा की है कि ऐसी बेटी हमको दी है। इसकी जन्म पत्रिका और संतों के भविष्यवाणी के अनुसार जैसी शिक्षा की इसको जरूरत है वैसी ही शिक्षा पिताजी उसको माने राव दूधा जी दे रहे हैं। और वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार है, हमारे पिताजी बहुत ज्यादा समझदार है। और हमको ये उनकी शिक्षा के अंदर हमको मीन मैक निकालना नहीं चाहिए। वो जैसा करते हैं वो सब अच्छा ही करते हैं। और वो समझाते भी कि बाकी तो घर में बच्चे हैं, दादा पिताजी बाकी लोगों को तो वैसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, मीरा के अंदर एक क्वालिटीज है इसलिए उनको उस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। उसी समय क्या है कि उन्होंने पूछा और एक बात बता रहे हैं, रतन सिंह जी अपनी पत्नी को एक बात बता रहे हैं, सुनो मैं तुमको एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ। मैं एक बार अजमेर गया था, एक अजमेर में एक ज्योतिषी मिले थे और मेरी जन्म माने पिता की जन्म पत्री को देखकर उन्होंने कहा कि आपकी कुंडली में जिस स्थिति में चंद्रमा है उसको देखते हुए आपको एक कन्या की प्राप्ति होगी। रतन सिंह को एक पंडित बता रहे हैं एक कन्या की प्राप्ति होगी, वह कन्या आपको ही नहीं पूरे वंश को यशोज्वल कर देगी। माने ज्योतिष ने बहुत पिता की कुंडली देख के मीरा के बारे में बता दी कि आपको ऐसी कन्या होगी जो आपके वंश का नाम उज्जवल करेगी। तो उसकी माँ कहती है कि आप पहले क्यों नहीं बताई? तो पिता ने कहा पहले बेटी हुई ही नहीं थी, अभी बेटी हुई है इसलिए आप ये तुमको ये बात बता रहा हूँ। इस तरह जब सुना तो माता के आंखों में आंसू आ गए और पति की समझदारी पे वो उनको अपने अंदर ही गर्व महसूस हो कि मुझे कितने अच्छे पति मिले हैं, कि कैसी कृपा भगवान प्रभु ने की कि आपके जीवन संगनी बनने का सौभाग्य मुझे मिला। और फिर पिता ने पूछा मीरा कहाँ है? तो माता ने कहा कि ऊपर कक्ष में गई, कक्ष में वो सो गई, ऊपर वाले कक्ष में सो गई है। जाके पिता ने बोला कि बुला के लाओ। तो माता उनके मीरा को जगाने के लिए ऊपर के कक्ष में गई और बोला तेरे बाबू तेरे पिताजी तुमको बुला रहे हैं अभी। हाँ क्या काम है? मीरा ने पूछा क्या काम है? वो तो मुझे पता नहीं,
लेकिन तू चल। तो मीरा कहती है मेरे पास तो मेरे गिरधर गोपाल सोए हैं, मैं अगर उठूंगी तो वे भी जग जाएंगे, मैं कल आके मिल लूंगी उनसे, सवेरे मुझे बता दीजिएगा। तो उसकी माँ बोलती है इस छोरी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, एक 1.5 बित्ते की लड़की है, मुझे बोलती है मुझे अक्ल सिखाती कि कल बता देना। नहीं, फिर भी मीरा धीरे से उठी और अपने सैया पे अच्छी तरह से गिरधर गोपाल को सुला दिया, अच्छे से उड़ा दिया और अपने माँ के साथ चली और अपने पिता के चरण स्पर्श किए और उन्हें कहा चिरायु हो बेटा। और अपने पिता ने अपनी बेटी को, मीराबाई को अपने हृदय से लगा लिया। कहते हैं पिता बोले तुमको नींद आ रही, मैंने तुम्हारी नींद उड़ा दी बेटा। लेकिन कभी कभी मन पे काबू नहीं होता है, पिता अपने पुत्री को मिलना चाहता है, रात के अतिरिक्त तुमसे मिलने का समय नहीं होता है, सारा दिन तो मैं व्यस्त रहता हूँ, रात के समय जब घर पे आता हूँ तो तुमसे मिल पाता हूँ। तो पिता पूछते तुम्हारी शिक्षा कैसी चल रही है? ठीक ही है, योग और आसन में प्राणायाम सीख रही हूँ, योग सीख रही हूँ, और गुरुजी ने मुझे बताया कि योग की क्या उपयोगिता है, उससे होने वाली जो हानियां है, सब कुछ गुरुजी ने मुझे योग के बारे में बता दिया है। संगीत में मैं क्या क्या सीख रही हूँ, मैं अलग अलग तरह की राग सीख रही हूँ, रागिनियां सीख रही हूँ। तो पिता ने पूछा क्या घर गृहस्थी का काम भी सीखती हो? हाँ, कभी कभी जब ताई माँ बोल देती है तो मैं उनका छोटा छोटा कार्य कर देती हूँ, उनकी पेटी जचा देती हूँ, वो जो जो काम बोलती है वो मैं कर देती हूँ। पिता ने कहा सुना तुमको ठाकुर जी ने, एक संत जी ने तुमको ठाकुर जी दिए हैं? हाँ हाँ, मीरा बड़ी उत्साहित हो गई। हाँ, मेरे पास तो वो सो रहे थे, वो अभी नए नए आए हैं ना, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए रात को मैं उनको अपने पास सुलाती हूँ। इनके लिए बाबूसा ने सिंहासन, बर्तन, वस्त्र सब कुछ मंगवा दिए हैं। तो वो पिताजी क्या कहते हैं, मुझे भी कुछ सेवा का अवसर दो बेटा। तो मीरा ने सोच के बताया गिरधर गोपाल के लिए आभूषण नहीं है पिताजी, आप बनवा देंगे? तो पिताजी ने कहा हाँ अवश्य बनवा देंगे बेटा, क्या क्या चाहिए तुमको? मुझे तो वैसे ही आभूषण चाहिए जो जेंट्स लोग पहनते हैं, जो पुरुष लोग पहनते हैं। ये कोई चूड़ी तो पहनेंगे नहीं, कोई कंठार तो पहनेंगे नहीं, कोई लड़की तो है नहीं कि जो लड़की वाले गहने पहनेंगे, जो पुरुष पहनते हैं वैसे ही चाहिए। तो उसके पिताजी कहते हैं हाँ, संसार में एक ही तो पुरुष है, बाकी तो सब स्त्री है। तो पिता ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम ठीक ही बोल रही हो, सारे संसार में एक ही तो पुरुष है, हम तो सब स्त्री है। पैरों के लिए लंगर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि पैरों के लिए उसके लिए छड़ी बनवाऊंगी, पाजेब बनाऊं, क्या बनाऊं? हाथों के लिए कंगन बनाऊं कि ब्रेसलेट बनाऊं? जो तुम बोलोगे बनवा दूंगा। तो मीरा कहती है दोनों ही बनवा दीजिए ना पिताजी, क्या लगता है? अच्छी बात है। तो पिता ने कहा अच्छी बात है, मैं सब बनवा दूंगा। और बोले कि जब गधा जो जोशी जी जो महाभारत की कथा कर रहे हैं सुनती हो ना? हाँ हाँ, मैं तो नित्य दादाजी की गोद में बैठ के सारी कथाएं सुनती हूँ, संत जितने भी संत आते हैं उनकी सारी कथाएं मैं बाबा जी की गोद में बैठ के सुनती हूँ पिताजी। और मीरा अपने पिताजी को क्या बोल रही है कि बाबूसा कहते हैं कि ज्ञान ही मरते समय तक काम आता है, इसलिए ध्यान से सुनकर उस पर विचार करना चाहिए। ये उद्देश्य हम लोगों के लिए कि जब जीवन में ज्ञान आए तो उसको ध्यान देके सुनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही मरते समय तक, ज्ञान वही काम आता है, हमारे साथ ज्ञान ही जाता है। ऐसे भागते दौड़ते सुनेंगे ना तो न तो विचार किया तो कान से निकल जाएगा, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से, हम लोग यही तो करते हैं, कुछ भी सुनते हैं तो इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। संसार की बातों को तो हम प्यार बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन भगवान की बातों को एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। मीरा कहती है कि अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ज्ञान बचेगा नहीं। रतन सिंह जी ने अपनी बेटी की इतनी चतुरतापूर्ण बातों को सुना तो हंस पड़े और अपनी बेटी को अपनी छाती से लगा लिया। उनको बड़ा गर्व महसूस हुआ कि ऐसी ज्ञानी बालिका में कि मेरे यहाँ पैदा हुई है। कहते हैं वो रतन सिंह जी कहते हैं कि भगवान से मेरी यही मान्यता है कि हम मातृभूमि के लिए अपने हंसते हंसते प्राणों को न्यौछावर कर दें और प्रभु का नाम जितना प्रभु का नाम जितना हो सके, जितना संभव हो सके हमारे मुंह से प्रभु का नाम ही निकले। और कहते हैं कि तुम इतना सब कुछ कर रही हो ठाकुर जी के लिए, कुछ खेल कूद भी करती हो कि नहीं करती हो? हाँ हाँ, बाबूसा ने कहा है कि 1 वर्ष के बाद जब मेरी संगीत की और योग की शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो मैं घोड़ा चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सब सीखूंगी।
तो उनका कि 4 वर्ष की हो गई हो तुम, 5 वर्ष की हो गई हो, अभी क्यों नहीं? अभी से अगर तुम अभ्यास नहीं करोगी तो कैसे सीख पाओगी? तो वाऊसा ने कहा कि तेरी संगीत के योगी की शिक्षा पूरी हो जाए तो मैं सिखा दूंगा। और फिर मीरा बोला कि मेरे गिरधर गोपाल अकेले मैं चलती हूँ। जब माता पिता ने अपनी मीरा को जब जाते हुए देखा तो वात्सल्य से उनकी दृष्टि, उनकी आंखों से पानी गिरने लगे और देखते रहे कैसी असामान्य कन्या है हमारे यहाँ। और माता कहती ऐसी मोह माया तो उसको छू नहीं गई है। तो पिता ने समझाया, अरे मोह माया तुम कैसी बातें कर, कोयले की खान में जब हीरा पैदा होता है और जब हीरा निकलता है तो वो जो खान, जो माँ है उसकी वैसे ही बहुत रोती है, बहुत बिसरती है, उसको याद करती है। और देख तू बोलती है कि इसके अंदर प्रेम नहीं है, ये क्या तुम्हारा सम्मान नहीं कर, पिता पूछे क्या तुम्हारा सम्मान नहीं करती है? तो माँ बोलती है कि माँ का हृदय सम्मान नहीं चाहता, माँ का हृदय प्रेम चाहता है। तो पिता ने समझाया कि भाई देखो तुमको प्रेम से ही तो बोल के गई है माँ मैं चलती हूँ, अब मैं चलती हूँ, कितना प्रेम से बोली है। तो माँ कहती है इसमें प्रेम नहीं है, प्रेम तो जब होता, कहती कि माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे आप अपने पास सुला लो या मुझे गोदी करके मेरे कक्ष में छोड़ के आ जाओ। इस तरह से माँ और पिता बहुत आपस में बातें कर रहे हैं। और मीरा रतन सिंह जी अपनी पत्नी को समझाते हैं, कहते हैं आचार्य जी अभी आशा छोड़ दो, हम दोनों इस धरती पे इसको लाने के लिए सिर्फ मीडियम बने हैं, हमारे थ्रू ये धरती पे आई है। ये कोई साधारण बालिका नहीं है, महान आत्मा है। ये अपना प्रारब्ध पूरा करने के लिए संसार के अंदर आई है और जीवों का कल्याण करने के लिए आई है। इस तरह आपस में माता पिता उनका वार्तालाप चल रहा है और मीराबाई अपने कक्ष में चली गई है। माता चिंतित होती है, लेकिन पिता को इतना ज्ञान है कि ये साधारण बालिका नहीं है, क्योंकि ज्योतिषियों ने उनको ऑलरेडी ये कह दिया था कि तुम निमित्त बनोगे, तुम्हारे कन्या का जन्म होगा जो तुम्हारे वंश का यशगान करवाएगी, उसके वंश का यशगान, तुम्हारे वंश का यशगान उस मीरा के द्वारा, उस कन्या के द्वारा होगा। तो पिता तो निश्चिंत है, लेकिन माता को चिंता है और माता सारी व्यवस्था उनकी करना चाहती है पढ़ाई की। और मीराबाई भी जीवन के हर क्षेत्र का कार्य कर रही है। वो अस्त्र शस्त्र सीखेगी, संगीत सीख रही है, योग सीख रही है, घर के सारे कार्यकलाप वो सीखना चाह रही है, राजनीति वो सीख रही है। तुम्हारे सारे कार्य करते हुए वो भगवान की भक्ति में इतना आगे बढ़ रही है। तो ये सब भगवान की प्रक्रिया, वो साधारण बालिका नहीं है, वो एक असाधारण कन्या है। इस तरह से मीरा के चरित्र को हम लोग आगे फिर सुनेंगे, उनको किस तरह से उनके जीवन में। अब आगे की जो कथा होगी इसमें यह आएगा कि वो डाकोर जी यात्रा के लिए चलती है। डाकोर जी डाकोर जी की महिमा, उनको एक संत निवृत्तिनाथ मिलते हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत है। अभी भी मैंने वृंदावन में गई थी तो उनकी समाधि मैंने वहां निवृत्तिनाथ जी की देखी थी वहां पे। तो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, कैसे उनकी मुलाकात मीराबाई की मुलाकात उनसे होती है और उन्होंने क्या करा, ये सब जो चर्चा है हम लोग आगे के परसों करेंगे। परसों माने थर्सडे को 3 जून को। तो इस कथा को आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जितना भी जो बताया गया है वो मुझे लगता है सब समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। सरल भाषा में मैंने बताने की कोशिश की है। इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बिना हिचकिचाहट के आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बिना पूछे आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जीवन में कुछ भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप भी पूछ सकते हैं। कुछ भी प्रश्न किसी के हो तो बता सकते हैं, कुछ गलत लग रहा हो वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, और कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई किसी का कोई गुड़िया किसको कुछ करना है, वो अनम्यूट करना है, म्यूट करना है। सबको समझ में आ गया होगा तो हम लोग इसको यहीं पे विराम करें। परसों फिर मिलेंगे, जरूर जुड़िएगा मीराबाई की कथा और आगे सुनिए, क्योंकि जीवन में ये विश्वास देगी भगवान के प्रति हम और आगे बढ़े, भक्ति में और आगे बढ़े। इनकी कथा जब हम सुनेंगे, जो करे हरि की आश वो हरिजन के गुण गाए। भक्तमाल के अंदर लिखा है कि जिसको हरि की आश होती है वो भगवान के प्रियों के पास जाता है। भगवान की मीराबाई भगवान की प्रिय है, उनके चरित्र में घुसेंगे तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास बढ़ेंगे, तो तभी हम जीवन के लक्ष्य को आसानी से पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 10-15 मिनट लेट हो गई, लेकिन जब करने बैठो तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ और सुनो और सुनाओ।
यही चलता है। भाभी मेरे को पूछना था मीनाक्षी। हाँ बोलो मीनाक्षी। अच्छा आप ना एक पॉइंट बोले ना, जैसे ना भगवान के पास 4 जन जाते हैं, हाँ मेरे को थोड़ा हाँ। ये चीज क्लियर नहीं हुआ। भगवान के पास 4 तरह के लोग, आरती माने दुखी। भगवत गीता में 7 नंबर अध्याय में, तुम अगर गीता है तुम्हारे पास तो 7वां अध्याय का 13 नंबर श्लोक खोलो, 13-14 ऐसे है कुछ श्लोक, तो उसको खोलो। भगवान कहते हैं कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। आरती माने दुखी, तो दुखी दुख होते हैं ना, सुख में तो कोई याद नहीं करता है, दुख में तो याद करते हैं भगवान को, पर जब दुखी हो जाता है इस जीवन से वो मेरे पास आता है। अर्थार्थी, अर्थार्थी माने जिसको कुछ चाहिए, धन दौलत पैसा बेटा पोता ये सब जो चाहिए ना, अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब अर्थ। जिज्ञासु, जिज्ञासु माने जिसको जानना, जैसे तेरे मन में जानने की जिज्ञासा है ना, हाँ, ये कैसे, जो जानना चाहते हैं मुझको, हाँ, जो खुद को जानना चाहते हैं, मेरे को जानना चाहते हैं, वो मेरे पास आते हैं। और ज्ञानी, जो वो ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा क्या लक्ष्य है, भक्त लोग, भक्त लोग, ज्ञानी लोग, वो मेरे पास आते हैं। तो 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, थैंक यू। क्लियर हो गया ना? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्वेश्चन पूछने से क्या बाकी लोगों का भी और क्लियर हो जाता है। कोई हेजिटेशन होता है, किसी किसी को पूछने में हेजिटेशन होता है, तो हेजिटेशन नहीं करना है, दूसरे लोग पूछते हैं तो उससे और क्लियर हो जाता है। हरे कृष्णा। हम लोग परसों मिलते हैं सब लोग। और हरे कृष्णा। राम राम आंटी, राम आंटी। राम राम। दोबारा से सुन के तो और नया लग रहा है। तुम जो कर रही हो ना, सच्ची हम लोग को बॉडी के अंदर करंट जो हम सो गए थे उसको जगा रही है। सच सब ऊपर की भगवान की कृपा है, भगवान ही प्रेरणा देते हैं, भगवान ही बुलवाते हैं, भगवान ही सुनवाते हैं आंटी, से मेरा कुछ भी रोल नहीं है। नहीं मीना, पूरा सब कुछ मतलब जो मीडियम तुम कर मीडियम रही हो। मीडियम मीडियम बना दिए भगवान ने मुझे। Too good, it's too good. Very nice, very nice. कभी कभी तो तेरी बातें सुन सुन के आंख में से पानी गिरने लग जाता है कि देखो कितना अच्छा है। भगवान की बातें, भक्तों की भगवान की बातें जब सुने तो आंखों से जब आंसू गिरते हैं, तो यही तो हमारे अंदर की जो है ना, हमको क्लीन करते हैं, अंदर से क्लीन करते हैं, यही चीजें हमको क्लीन करती है। भगवान की बातें जब हम सुनते हैं, भक्तों की बातें सुनते हैं, तो अंदर से हमको क्लीन करती है। सही बात है, एकदम सही बात है मीना। ओके, सी यू। राम राम। हरे कृष्ण। तो परसों हम लोग मिलते हैं सब लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।